देखिए बच्चों, अगला चैप्टर है वीर कुंवर सिंह। चैप्टर है 13। ये 80 बरस के उम्र में, मतलब जब बुढ़ापा का उम्र था, तब इनको लड़ने का शौक जगा और ये अंग्रेजों का नाक में दम कर दिए थे। अंग्रेजों का नाक में दम कर दिए थे। अरे नानी याद दिला दिए थे ये अंग्रेजों का। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है पाठ में। चैप्टर निकाल लीजिए आप लोग भी, चालू कर लो। ये भी सब टीबी को लिखा होगा, टीबी भी चालू कर दो। हाँ देखो, टीवी देखो अब। आपने पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान चौहान की कविता झांसी की रानी, छठी कक्षा में। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी, एक बार इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई बीरवर आए काम, नाना धुंधु पत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर सिंह कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। क्या कह रहे हैं अब इसमें? यहां स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। ब्रिटिश जो था ना, अंग्रेज जो था, 200 साल तक भारत पर राज किया था। 200 साल इन लोगों का राज केवल नहीं करता था, मार कूटता था धके। ये अंग्रेजवा किसी का नहीं हुआ है। जिस जिसका ये लोग साथ दिया है उसको बर्बाद किया है। अभी ट्रंप को देख लो, भारत के कितना बढ़िया दोस्त था। मोदी जी का लगता था कि एकदम महा फ्रेंड है। मोदी जी यहाँ पे नमस्ते ट्रंप करवाए थे, भारत उनको नमस्ते कर रहा था। बदले में उसने क्या किया? टैरिफ लगाया 50%। पूरा विश्व में जितना टैरिफ नहीं लगा उतना भारत पे लगा है अभी। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब समझाए थे तो लोगों को वो। टैरिफ का मतलब समझा देते हैं। अभी इंडिया में, अभी फॉरेन कंट्री में बहुत खतरनाक चीज चल रहा है। टैरिफ का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि इंडिया जो, अच्छा, सामान ज्यादा के खरीदता है। अरे सीधा बैठ, ये कुछ होता है। सामान ज्यादा के खरीदता है, धनी लोग की गरीब लोग? धनी लोग। सबसे अमीर कंट्री है अमेरिका, वहां के लोग सामान ज्यादा वो खरीदते हैं। और गरीब घरे कुछ ही खरीदाएगा, बेचारे भी पैसा रहेगा तब ना। पैसे नहीं है उसके पास, वो 30 मिलियन ट्रिलियन डॉलर लेके बैठा है, सबसे अमीर कंट्री। तो बैठा है, सामान ज़्यादा खरीदता है, तो बहुत सारे देशों पे वहाँ सामान जाता है बेचने के लिए। भारत भी सामान बेचता है। भारत में सामान जब बेचता है तो यहाँ से सामान जा रहेगा अगर 100 रुपया में। अब मान लो कि पंखा बेचना है, अगर यहाँ पे सामान पंखा 100 रुपया के यहाँ से भारत से बन के गया, तो ओकरा पे 50% टैरिफ लगा दिया। यानी कि 150 रुपया में वह पंखवा बेचेगा, जिसमें से 50 रुपया वो सरकार ले लेगा। उहे चीजवा जब चीन भेजेगा उहे पंखवा, तो ओकरा पे 25% टैरिफ है। तो उहे सामान कितना के बचाई हो जाए? 125 रुपये का। तो अब बताओ, हाँ, ये पंखवा भारत वाला खरीदी कोई तो 150 रुपये लग जाई, और चीन वाला खरीदी तो कितना खाली लगी? 125। वही पाकिस्तान वाला खरीदी तो कितना लगी? 115 रुपया। ऐसे तो ज्यादा प्रीफर कम वाला के आदमी करेगा, एकरा के खरीदेगा कि वही चीज किया है। अभी भारत पर टैरिफ लगाया है, एक है खिसिया गया है। काहे खिसियाया है? बैल है ससुराऊ, ओकर मुंह भुअर है खाली। वो तो हम देखला पर लगता है कि रोगिया है। मतलब क्या है देखो, वो खिसिया
भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था ना उसमें, वही बतिया के लिए खिसियाया है वो। भारत पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ तो ई कर कहनाम ना कि हम युद्ध रुकवाए हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध के रुकवाए हैं, हम रुकवाए हैं। और वो अपन क्रेडिट ले रहा था। मोदी जी संसद में बोल दिए कि कोई नहीं कर कोई ले, हमने के अपने से रोक ले भैया। उधर से फोन आया था कि युद्ध को रोकिए, तू कौन होता है बकबक करने वाला। यही बतिया पर खिसिया गया है। अब वो हाल है ना कि तू हमरा के स्कूल में गाड़ी दिले बाड़े, हम तोरा के बैठ से खेले ना देब। ये कुछ बात होता है, वो बात के लेके खिसियाइल बा। अब मोदी जी से जानते हो क्या कह रहा है? देखो, भारत जो है रूस से तेल खरीदता है। किसे तेल खरीदता है? रूस से तेल खरीदता है। पेट्रोल डीजल जो आता है ना सब, ये किसे खरीदता है? भारत, रूस से। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। पिछले 4 साल से बम फेंक रहा है रूस यूक्रेन पर। ओकरा के ट्रंपवा रोकवा नहीं पाया। अब आया इंडिया के बारी। इंडिया क्या कह रहा है कि रोकवा के अपन क्रेडिट लेना चाहता है। मोदी जी उठ के कह दिए संसद भवन में कि कोई नहीं रोकवाइले, भागत नहीं चले। अब वही बात पर खिसियाया। अब रूस से तेल खरीद रहा है इंडिया। इंडिया से कह रहा है कि अरे इंडिया तू तेल मत खरीद। काहे? काहे कि तू तेल खरीद तड़े तो इसको पैसा दे तड़े, अब पैसा से वो हथियार बनावता, हथियार बना के यूक्रेन में मारता है। तू पैसे ना देबे, तू हथियार ना बनाई तो युद्ध रुक जाइए। अब ई इतना छुछुंदर है ट्रंपवा, अपने ढेर सामान रूस में बेचता। हमने से कहा था कि तू मत खरीदिए। हाल है कि हम हदमिया से बोलता नहीं, एक और बदलता आई खिसिया था हमारा पर, तू मत बोला, इहो बोलता ओकरा से। हमारा के डट तड़े, तू चुप रहो ना। भारत बोला कि तू कुछ कर लेगा, तू 100% टैरिफ लगा देगा, हम खरीदना छोड़ेंगे ओढ़ेंगे नहीं। तो वही बात के हुआ है। ये अंग्रेजवा बहुत खतरनाक होता है, ये किसी का नहीं होता है। नमस्ते ट्रंप करवाए थे मोदी जी। भारत क्या किया था वहां पे आके? सब नमस्ते ट्रंप, ए नमस्ते ट्रंप, नमस्ते नमस्ते करवा रहा है बकलोल ट्रंप। अरे वो बड़ी खतरनाक स्थिति है, बहुत बदमाश है वो पूरा अमेरिका को देखना डुबा के मानेगा वो। अभी पूरा देश विदेश के बारे में जानोगे ना, तब पता चलेगा कि भारत का क्या किया है। भारत बोला है कि ठीक है, हम ना तरह हम तू कुछ टैरिफ लगा दे, हम ना मानम, हम ये काम करब। भारत चला गया है रूस और चीन से मिलने, ओकर हालत खराब हुआ है अब कि क्या हो गया। क्योंकि देखो, दुनिया में 3-4 को अमीर देश हैं, उसमें से चौथा नंबर पे भारत बैठा है। भारत से टक्कर लेगा। ये अमेरिका का जानते हो प्रेम किस पे आया है? पाकिस्तान पे। सोच रहा बर्बाद करके मानेगा वो, ओकरा के खूब कर्जा दिया है। आ कर्जा तहसीलता कैसे है जानते हो? वो जाके जमीन में खरीद लेगा, वो ले लेगा। मान लो कि हम तुमको पैसा दिए 10 लाख रुपया, और तू पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? बोले खेत उत लिख, कुछ तो दे, घर अपन लिख, वो करवाएगा वो। तमने मैंने पैसा नहीं दिया है, $150 बिलियन दिया है ओकरा के, बर्बाद। अरे मान लो तुमसे हम किसी से 1 करोड़ रुपया ले लिए, वापस तो करना है, सूद वो तो लगेगा भी। खाली लेने से थोड़े ना हो जाके पैसा ले लिए ले लिए। ऐसा कर्ज लेने से आदमी गरीब होता है कि अमीर होता है? गरीब होता है। अमीर कहाँ से हो जाएगा वो? पहले तो पैसा जब आएगा तो पहले कर्ज भरेगा, ऊपर कर्ज भरने में बर्बादे हो जाएगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के इसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में, हाँ 200 सालों तक राज किया ये अंग्रेजवा ने। 1857 में विद्रोह हुआ था मेरठ की छावनी से। हुआ क्या था ना, सैनिक जो था अंग्रेजवन में, वो भारत का भी कुछ था। ये लोग क्या करता था, कारतूस से गुआता था, जिसको दांत से खींच के फेंकना पड़ता था। और उस कारतूस को बाद में पता चला कि गाय के चर्बी से बनाया है। अब हिंदू धर्म में गाय को माता मानता है सब कोई। अब उसको मुंह से चर्बी को, गाय के मांस को मुंह के पास लगाना भी नहीं है, हिंदू धर्म में ये है। ये लोग क्या कर रहा है, उसी से कारतूस बनवा रहा है और ओकरे के खुलवा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई मीट मछली नहीं खाता हो तो मीट मछली छूता भी नहीं है, अब तुम उसको छूने के लिए दोगे, वो खिसियाएगा कि नहीं खिसियाएगा?
विद्रोह कर देगा, झगड़ा कर देगा। तो जिस मांस को हम लोग पवित्र मानते हैं उस मांस को तू लोग कह रहा है कि मुंह से लगाओ। वही पे हुआ था विद्रोह, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जबरदस्त विद्रोह उसी समय से चालू हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ करके विद्रोह शुरू किया गया था, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे जब इस बात को उठाया, ढेर लोग था, उनमें से क्या खिसियाया, उसमें से मंगल पांडे कि हम गलत हो रहा है ये, उसको फांसी दे दिया। अंग्रेजवा सब मुंह आओ करके, मुंह आओ जल्दी, मुंह आओ, बात दबाओ इसे। सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया, सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसी समय ये एक्टिवेट हो गए कौन, वीर कुंवर सिंह, और दिल्ली की ओर चले गए। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की ओर दूर दूर फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी भारत और मध्य भारत के विस्तृत भाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ। वो केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा। इस समय खूब झगड़ा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई वहां बुंदेलखंड में थी, कानपुर में। इसके साथ अन्य देशों के कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अलीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम थे। ये अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसमें ये लोग झगड़ा में बहुत बढ़िया भूमिका निभाए। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय हुआ। जैसे वीर कुंवर सिंह वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। उस समय बुढ़े हो गए थे। कुंवर सिंह के जन्म के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिला के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ था। बिहार के थे, अपने बिहार के। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह, माता का नाम पचरौतन कुंवर। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पहले जमींदार लोग होता था। जमींदार का मतलब ढेर सारा उनके पास जमीन था, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनसे ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके घर पर ही हुई। वहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से ज्यादा मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। उनको पढ़ने में नहीं लगता था। वो तलवारबाजी, यो 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 घुड़सवारी करते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में रियासत की जिम्मेवारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जब 1827 ईस्वी में इनके पिता जब मर गए थे तो ये अब जाकर उस गद्दी पर बैठे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसे स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प बना लिया। मतलब उस समय अंग्रेजवा पूरा अत्याचार कर रहा था। इसको मारो, ये काटो, ये फेंको। उसी समय कुंवर सिंह बोले कि अरे रुको, हम आ रहे हैं, अब समझ लो उम्र बीत गया है, आ रहे हैं हम। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा के नाम से एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। ये क्या कर रहे थे ना, डायरेक्ट थोड़े ना लड़ जाएंगे जाकर अंग्रेजों से। ओहनिये के सैनिकवन के भड़का दे रहे थे
अरे तो निकलो तो सन तो निक मुआ दे ही अपने राज करी ऐसा करो सन मारा तो नहीं के भड़का दे रहे थे। 1845-1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर मेला में ये अंग्रेजवा इतना बदमाश था कि तनको कोई षड्यंत्र देखता था ना तुरंत उसको फांसी पे चढ़वा देता था। ये क्या किए कि सोनपुर मेला में लगता था, सोनपुर में मेला लगता था, वहां पर ये अपने योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करके आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी ने सलाम दी। यद्यपि कुंवर सिंह बुढ़े हो चले थे परंतु वह बुढ़ा सूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले गए विद्रोह करते हुए जाके एगो जेल में सैनिक सब बनता भारत का उसको छोड़वा दिए। दानापुर की और आरा की लड़ाई की ज्वाला में बिहार में स्वतंत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों के अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों के साथ सहयोग करना, आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इसे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए तत्पर हो गए। बहुत सारा गद्दार भी है ना, गद्दार मतलब अंग्रेजों से मिला हुआ भारत का था। आपको पता है विभीषण नहीं रहता तो रावण नहीं मरता। भारत में भी एक था सिराजुद्दौला, उसका कहानी सुनोगे तो दिल गर्व से उठता है। और मीर जाफर था, ओकर नाम सुनने पर गाली निकलता है मुंह से। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव उस समय था, अंग्रेज पहला बार आ रहे थे, नाक में दम करके रखा था। जानते हो भारत गुलाम किसके कारण हुआ? मीर जाफर के कारण। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सैनिक था। रियल घटना ये सब। हुआ क्या था, सबसे पहले अंग्रेजों भारत आया था तो उस समय आकर के एक जगह अपना वो सूरत में अपना स्थापित किया। सूरत से ये लोग कलकत्ता आया। अब बोला आकर, उस समय सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे। सिराजुद्दौला से बोला कि महाराज हमको थोड़ा सा जमीन दे दीजिए, हम लोग यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। तो जमीन इन्होंने दे दिया। अब मान लो कि तुमको एगो कोई कमरा दिया, घर में और भी कमरा खाली है, तुम एक कमरा रेंट पर लिए हो, आ करके बाकी कमरा में भी यूज करने लगे, तो मकान मालिक डांटेगा कि नहीं डांटेगा? कटवे करेगा। सिराजुद्दौला से बोले कि अरे तेरा क्या उतने जमीन दे रही तो बेसी बढ़ाओ तड़े, ये बात के रोक दे। ना रोका और ओइजा बहुत बड़ा एक छावनी बनाया, वो काल कोठरी बनाया था के अंग्रेजवा सब। सिराजुद्दौला खिसिया गए, बोले कि रुक। गए सैनिक लेकर के। रॉबर्ट क्लाइव लखनऊ था, गए मारे जितना सैनिक तो कुल मारा सैनिक तो मुआ मुआ के। वो कमरा कितना बड़ा था, वो कमरा बस समझ लो कि ये जो बीम है ना चारों तरफ से उतने बड़ा था। इसी कमरा में लगभग 150 लोगों को ठूस ठूस के भरा, जैसे बोड़ा में भूसा भरा जाता है ना कुछ, ठूस ठूस के भरा। दरवाजा बंद करवा दिया और जाके ओकरे महल में सो गया। उनमें औरत स्त्री सबको भरा, मर सब अंग्रेजों के भर दिया ओकरा में। उसमें से करीब 150 को में से 20 गो जिंदा रहा सन, वही में घुट घुट के मुगला सन। अंग्रेजवा हिल गया एकदम, तो कौन आया है रे? राक्षसे आ गया एकदम। बोला कि जल्दी जैसे खाली कर आई जैसे निकल। रॉबर्ट क्लाइव जब जाना वापस आया। अब मीर कासिम था। मीर कासिम ओकर सेनापति था। केकर सेनापति? सिराजुद्दौला के। ई ससुरा चाहत रहे कि हम नवाब बनी। अब ओकरा खातिर का किया, ई जाके मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से। और मान लो कि हम राजा हैं,
सेनापति सेना का कमान संभाला है, और सेनापति गद्दारी करने वाला है, हमको पता नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव के सामने 3000 सेना, सिराजुद्दौला के सामने 60,000 सेना। सिराजुद्दौला फिर भी हार गया, क्योंकि कोनो सेना युद्ध नहीं लड़ा। बाद में सिराजुद्दौला भाग गया और मीर जफरवा को वहां नवाब बनाया गया। क्या बनाया? अंग्रेजवा। अब वो लोग को तो पूरा बंगाले हथिया लिया ना, और बनाया नवाब वहां पे, लेकिन हाथ की कठपुतली बना लिया अपना वो लोगों ने। कहता था अरे मीर जाफर है जमीन जा हम ले लेतनी, ठीक है सर, ले लेतनी, ठीक है सर। वो कुछ समझा थोड़ा सन, उन्हीं के कुछ समझ में नहीं किया। लास्ट में मीर जफरवा जो था वो विद्रोह कर दिया इन लोग के खिलाफ। अब का विद्रोह के लिए बड़े जो विद्रोह के लिए रहे तो उन्हें कहता मुआ दिले तू। मीर जाफर इतना बदमाश था मीर कासिम कि सिराजुद्दौला को पकड़वाया, मुआ के गादहा पर बैठा के अब पूरा कलकत्ता में घुमवाया था। वहीं से भारत का क्या हो गया? पतन चालू हुआ था। अभी भी आता है, मीर जाफर को भारत का नमक हराम कहा जाता है। गूगल पे सर्च करना, इंडिया का नमक हराम मीर जाफर। नमक हराम की हवेली अभी भी है कलकत्ता में, उसको वैसे ही छोड़ा गया है इस याद के लिए कि इसमें वो ऐसा आदमी रहता था जो अंग्रेजों से जाके मिल गया था। अभी भी आएगा, तुम नमक हराम की ड्योढ़ी 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 नमक हराम की ड्योढ़ी सर्च करोगे तो आ जाएगा। चलो देखो कहाँ थे हम लोग। 13 अगस्त को जगदीशपुर में पता नहीं, मतलब ये क्या किए ना, बिरकुंवर सिंह लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं के साथ वाला कुछ कुछ जाके किससे मिल गया था? अंग्रेजों से। आजमगढ़ की ओर जाने का नहीं, उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीश पर भी अधिकार करना। चलो इसको बाद में कल पढ़ा देंगे यहाँ के बाद में ना, वैसे अभी बताएंगे तो समय नहीं है और ठीक से बता नहीं पाएंगे हम।